हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेडिकल लैब। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ब्लड क्या होता है, उसमें कौन ब्लड हमारे किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ब्लड के अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें हमारी प्रेजेंट होती है और ब्लड का फंक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का अपना टॉपिक, ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। बेसिकली ब्लड क्या होता है, जो ब्लड होता है हमारा वो क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है हमारे एवरेज बात करें एक एडल्ट की बॉडी के अंदर कितना एवरेज में ब्लड प्रेजेंट होता है, तो 55 to 60% प्रेजेंट होता है जो हमारा ब्लड होता है। ठीक है, उसको टू मेजर कंपोनेंट में क्या क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। वो टू मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होता है, फर्स्ट वन इज इंट्रा सेलुलर और सेकंड वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। और जो फ्लूइड जो होता है सेल के आउटसाइड बाहर की ओर प्रेजेंट होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, हमारी बॉडी का 2/3 पार्ट होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैसा होता है, 1/3 पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है इसमें हमारा वाटर कंटेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये कहाँ जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और दूसरा होता है प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना परसेंट होता है, 80% होता है और जो प्लाज्मा होता है वो 20% हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो टोटल बॉडी वेट की बात करें तो टोटल बॉडी वेट में जो सॉलिड होता है, सॉलिड और वाटर दो चीज़ें मिलकर बनी होती है। क्या होता है, हमारे जो बॉडी होती है बॉडी, ठीक है, वो बॉडी में एक क्या होता है आपका सॉलिड होता है और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे वाटर होता है। ठीक है, तो ये जो वाटर होता है वो कितने परसेंट होता है, तो 50 to 70% हमारी बॉडी के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड। हम शुरू कर रहे हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है हमारा, ब्लड ब्लड मतलब जैसे कि हम देखते हैं ब्लड ब्लड की जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो जो ब्लड की स्टडी करते हैं ब्लड को क्या बोला जाता है, ब्लड को हम हीम भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड, अब जो ब्लड की स्टडी होती है वो कहाँ पर करते हैं, हम हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम ब्लड की स्टडी करते हैं। तो हेमेटोलॉजी क्या होती है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ब्लड एंड उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको हम हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अब ये जो हेमेटोलॉजी, अब हमने देखा ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है। ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड इज स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया पहले, ब्लड क्या होता है, एक हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है जो क्या करता है, सर्कुलेट इन द बॉडी एंड परफॉर्म वाइटल फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और ये वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या इसका निमोनिक से याद रख लेना, TRP। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करता है, रेगुलेशन फंक्शन करता है और प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है। कौन करता है, हमारा ब्लड का फंक्शन होता है TRP, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन का फंक्शन जो होता है हमारा ब्लड परफॉर्म करता है। अब हम ब्लड जो होता है उसके एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज ब्लड कितना प्रेजेंट होता है एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो एडल्ट मेन में देखें तो 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। देन एडल्ट फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है जो ब्लड होता है उसका पीएच 7.35 से 7.45 होता है, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है। 7.35 से 7.45 क्या होता है, ये इसकी रेंज होती है। क्या होती है, रेंज होती है। और इसके एवरेज की बात करें, तो हम कितना एवरेज इसमें देखने को मिलता है, तो ये होता है हमारा 7.4 जो होता है हमारा ब्लड का पीएच होता है। ये भी आपको याद रखना है। इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ब्लड हमने देखा, ब्लड की स्टडी हम हेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी बॉडी में वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके फंक्शन होते हैं TRP, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन, देन प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है। इसके एवरेज की बात करें तो मेल में 5 से 6 लीटर देखने को मिलता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। इसका जो पीएच होता है, रेंज में बात करें तो 7.35 से 7.45 और एवरेज बात करें तो 7.4 होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं ब्लड के हम फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ब्लड कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन एंड हार्मोन, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है किस किस को? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। हमारे O2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे नाइट्रोजन और हार्मोन्स जो भी होते हैं उन सभी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है कि ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सेकंड है हमारा रिमूव ऑफ वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, जितने भी हमारे वेस्ट मेटाबॉलिकल प्रोडक्ट होता है उनको हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड थर्ड वन इज है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड जो होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर और हमारे बॉडी के पीएच जो होता है उसको रेगुलेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन बाय इम्यून सेल एंड एंटीबॉडी। ये क्या करता है? ब्लड प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी का, ठीक है, इम्यून सेल्स एंड एंटीबॉडी की फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस बाय क्लोटिंग। ये क्या करता है? जो प्रिवेंट करता है किससे? हमारी जो हमारी बॉडी है उसमें ब्लड लॉस ना हो, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी ब्लड क्लोटिंग से ये प्रिवेंट करने का काम भी हमारा करता है। कैसे ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, किन किन कंपोनेंट से मिलकर हमारा ब्लड बना होता है? तो सबसे पहले हमारे ब्लड जो होता है, ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है सबसे। अगर हम देखें ब्लड को हमारा, तो ठीक है, ये हमने ब्लड लिया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। इसमें यह क्या हो गया? हमारा रेड ब्लड सेल्स हो गई है और ऊपर की ओर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमारा प्लाज्मा भरा होता है। ये क्या, यहाँ पर क्या होता है? हमारा प्लाज्मा होता है और बीच बीच सेंटर में हमें एक लेयर देखने को मिलती है, वाइट कलर की लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे ब्लड के 3 पार्ट हो गए, क्या क्या होता है उसमें? एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, एक लिक्विड पोर्शन होता है और बीच सेंटर में एक लेयर देखने को मिलती है, उसे हम बोलते हैं क्या? बफी कोट। तो इसके अंदर क्या देखने को मिल रही है? हमारे बफी कोट की लेयर हमारे ब्लड के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब जो हमारा जो ब्लड होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऊपर का जो पार्ट होता है हमारा, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ये प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? तो ये 55% हमें प्लाज्मा देखने को मिलता है। देन सॉलिड पोर्शन 45% देखने को मिलता है और ये देखने को मिलता है बफी कोट 1%। बफी कोट कंटेन करता है किस चीज़ को? प्लेटलेट को और WBC को कंटेन करता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हमारे RBC प्रेजेंट होता है। ये जो सॉलिड पार्ट देखने को मिल रहा है जिसे हम सेडिमेंट भी बोलते हैं, इसे हम पैलेट भी बोलते हैं, ठीक है, इसे पैलेट भी बोलते हैं। ये सेडिमेंट पोर्शन है, ठीक है। ऊपर नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ऊपर का जो पोर्शन होता है वो होता है सुपरनेटेड, ठीक है। ये पोर्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है कितने परसेंट? 55% प्लाज्मा होता है। जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा जो ऊपर की ओर देखने को मिलता है। फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं हमारे 45%। 45% में क्या देखने को मिलती है? हमें रेड ब्लड सेल्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो 45% में हमें रेड ब्लड सेल देखने को मिलती है। अब हमारा जो ब्लड हो रहा है हमने उसमें बात कर ली, एक तो प्लाज्मा होता है हमारा और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा हमारे? तो RBCs होती है, WBCs होती है, देन प्लेटलेट होती है, ठीक है। RBC, WBC एंड प्लेटलेट। RBC को रेड ब्लड सेल्स एंड इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं, WBC को वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं और जो प्लेटलेट होती है उसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है एक लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का। अभी हमने बताया ऊपर का जो पोर्शन हमें देखने को मिलता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है? तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या देखने को मिलता है? 90 से 92% वाटर देखने को मिलता है। 7 to 8% जो होता है उसके अंदर हमें प्रोटीन देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन वो कंटेन करता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। ये क्या होती है? 3 टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन होती है। ये क्या होती है? प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। ये प्लाज्मा प्रोटीन हमें देखने को मिलती है। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो होती है एल्ब्यूमिन। ये कैसी होती है? मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट,
ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर हमारे जो प्लाज्मा होता है उसमें और भी एसेंशियल कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, गैसेस एंड वेस्ट मेटाबॉलिकल प्रोडक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम के पॉइंट से देखें हमें तो जो फिब्रिनोजन होता है वो क्या होता है, असेंशियल होता है किसके लिए, कोगुलेशन के लिए। कोगुलेशन के लिए फिब्रिनोजन असेंशियल होता है। अगर प्लाज्मा से हम फिब्रिनोजन को हटा दें, माइनस कर दे, तो क्या बन जाता है, हमारा सीरम बन जाता है। क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। क्या क्या हटाना है हमें, फिब्रिनोजन को माइनस करना है। ठीक है, तो हमारा सीरम देखने को मिलेगा। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, याद रह जाएगी अच्छे से। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जो प्लाज्मा होता है हमारा, वो कितने % देखने को मिलता है, प्लाज्मा हमारा 55% होता है, जो कि सुपरनेटेड होता है। हमें जो कैसा दिखाई देता है, स्ट्रो कलर का क्लियर लिक्विड होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा होता है हमारा, अ, ये इसके अंदर 90 से 92% वाटर देखने को मिलता है, 7 to 8% प्रोटीन देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इसके अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन और हमारे इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स और अदर वेस्ट मेटाबॉलिकल प्रोडक्ट भी हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा किन किन चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या फंक्शन होता है, तो ये करता है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एंड ट्रांसपोर्ट करता है हमारे सब्सटेंस को। ठीक है। ये हमारे फंक्शन हो गए ब्लड के। ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है। रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसे हम इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है। रेड ब्लड सेल मतलब कि लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम आरबीसीज या इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इरेथ्रो का मतलब होता है रेड। ठीक है। और साइट का मतलब क्या होता है, हमारे सेल, यानी कि रेड सेल हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आरबीसी हमें किस तरह से दिखाई देती है, तो आरबीसी जो होती है वो हमारी बाई कॉनकेव शेप्ड की हमें दिखाई देती है। ये हमारी आरबीसीज होती है। ठीक है। मैं इधर अच्छे से समझा देती हूँ इसको। ये देखो पहले, ये है हमारी आरबीसी। आरबीसी कैसी दिखाई दे रही है, तो ये जो आरबीसी होती है ये हमारी बाई कॉनकेव शेप की दिखाई देती है। ठीक है। बाई कॉनकेव होती है हमारी आरबीसी। अब यहाँ से इसका जो डायमीटर है यहाँ पर 2 म्यूएम की देखने को मिलती है, और पेरीफेरी से और सेंट्रल से 1 म्यूएम की हमें देखने को मिलती है। आरबीसी का टोटल डायमीटर होता है 7.2 म्यूएम, इसका टोटल डायमीटर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के आरबीसी का जो टोटल डायमीटर होता है वो 7.2 म्यूएम होता है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ, उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं, आरबीसी जो होती है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। नो न्यूक्लियस इन मैमल्स, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। इसलिए क्या होता है, आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल नहीं चलती। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये क्या करता है, आरबीसी जो होती है हीमोग्लोबिन को कंटेन करती है। जो आरबीसी होती है, केव का मतलब होता है कैविटी प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर क्या कंटेन होता है, वो हीमोग्लोबिन को कलेक्ट करके रखती है, वहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर का हमें देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, इसको शॉर्ट में हम एचबी लिख रहे हैं। एचबी जो होता है उसको क्या कहा जाता है, एचबी को आरबीसी का कलरिंग मीटर भी कहा जाता है। आरबीसी का कलरिंग मीटर कहा जाता है हीमोग्लोबिन को। जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करेगा। ये एचबी क्या करेगा, आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ये हमने देखा हमारे हीमोग्लोबिन के बारे में, पूरा के पूरा हमने देख लिया अच्छे से। एक सेकेंड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन का काउंट हम देख रहे हैं। तो रेड ब्लड सेल का काउंट हम देख रहे हैं हमारे आरबीसी का। तो मेल के अंदर 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम हमें आरबीसी देखने को मिलती है, और फीमेल में 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम आरबीसी हमें देखने को मिलती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। मेल में कितनी होती है, 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम आरबीसी इन मेल, और 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम
आरबीसीज प्रेजेंट इन फीमेल, ठीक है। और जो आरबीसीज होती है इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, 120 डे की आरबीसी की लाइफ स्पेन होती है। 120 डे के बाद आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वह कहाँ चली जाती है, हमारे स्प्लीन में चली जाती है। स्प्लीन जो होता है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी या ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी हम स्प्लीन को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका फंक्शन देख लेते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसके हमारे आरबीसी के। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो कंटेन होता है किस फॉर्म में, Fe2 फॉर्म में, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो स्टोर होता है कहाँ पर, Fe2 के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का क्लियर है ना सभी को। अभी देखते हैं हम वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती है उसको हम WBC या फिर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नॉर्मल काउंट कितना होता है, तो WBC का नॉर्मल काउंट देखें तो 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm हमें WBC का नॉर्मल काउंट होता है, इतना हमें देखने को मिलता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन परफॉर्म करती है बॉडी डिफेंस एंड इम्यूनिटी, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। और ये जो WBCs होती है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किस तरह से बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखो, क्या दो चीज़ें याद रखनी है इसमें, हमें WBC का काउंट देखना है। WBC का काउंट कितना होता है, 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm देखने को मिलता है ये, ठीक है। और ये क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, ठीक है, एज अ सोल्जर वर्क करती है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं WBC जो होती है, बेसिकली WBC को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट कौन से होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट होता है और दूसरा होता है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। अब ग्रेन्युलोसाइट किसे कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट होता है, इसका मतलब होता है वहाँ पर क्या होता है, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। जहाँ पर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उसको एग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन सी होती है, ग्रेन्युलोसाइट होती है हमारी न्यूट्रोफिल, योस्नोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करती है, न्यूट्रोफिल जो होती है बैक्टीरियल डिफेंस में मदद करती है, मतलब जब भी कभी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमें क्या देखने को मिलती है, इंक्रीज अमाउंट में हमें न्यूट्रोफिल देखने को मिलती है। न्यूट्रोफिल का काउंट कितना होता है, 40 से 74% जो होती है हमें न्यूट्रोफिल हमारे ब्लड के अंदर देखने को मिलती है। योस्नोफिल एलर्जिक रिएक्शन में या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बढ़ जाती है। जब भी कोई एलर्जी हुई, जैसे कि अस्थमा हो गया या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें योस्नोफिल काउंट इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी बेसोफिल। बेसोफिल जो होती है वो क्या करती है, बेसोफिल सेल जो होती है हिस्टामिन एंड हेपेरिन जो होते हैं उसको रिलीज करने का काम करती है, कौन, हमारे बेसोफिल सेल। देन जब भी कभी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में हमें बेसोफिल क्या होती है, इंक्रीज देखने को मिलती है, कब, वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन में, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, पता। नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट मतलब क्या होता है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। एग्रेन्युलोसाइट कौन कौन सी होती है, एक लिम्फोसाइट होती है और एक मोनोसाइट होती है, ठीक है। अब ये जो हमने ऊपर देखा ना, न्यूट्रोफिल, योस्नोफिल, बेसोफिल, इनका हमें स्ट्रक्चर भी याद रखना है कि किस तरह से दिखाई देती है। जैसे न्यूट्रोफिल जो होती है वो मल्टीलोब्ड होती है, योस्नोफिल जो होती है वो किस तरह से दिखाई देती है, बेसोफिल किस तरह से दिखाई देती है। तो इस चीज़ को भी याद रखना, आगे हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे तो मैं आपको वहाँ बता दूँगी, ठीक है। एग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन सी होती है, एग्रेन्युलोसाइट होती है हमारी, एक लिम्फोसाइट होती है और दूसरी क्या होती है हमारे, मोनोसाइट होती है, ठीक है। जो लिम्फोसाइट होती है वो क्या करती है, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट होती है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बी सेल एंड टी सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो जो बी लिम्फोसाइट होती है वो कैसी होती है, हमारी बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, कैसी होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है हमारे बी लिम्फोसाइट। अब जो एंटीबॉडी होता है उसका फॉर्मेशन होता है हमारे प्लाज्मा सेल्स के द्वारा, ठीक है। मोनोसाइट जो होती है वो क्या करती है, फेगोसाइटोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये क्या करती है, भक्षण कर लेती है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है क्या, जो न्यूट्रोफिल होती है वो मोस्ट अबंडेंट WBC होती है, कैसी होती है, न्यूट्रोफिल जो होती है हमारे मोस्ट अबंडेंट WBC होती है। वैसे जितने भी पॉइंट मैंने इस स्लाइड में कवर किए वो सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
इन सभी चीज़ों को याद रखना है, ये नेसेसरी है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम हमारे प्लेटलेट की। हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने हमारा ब्लड देख लिया, प्लाज्मा देख लिया, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई। अब हम प्लेटलेट की बात कर रहे हैं। प्लेटलेट जो होती है, प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बो का मतलब क्या होता है, क्लोट, यानी कि ये क्लोट का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन, हमारी प्लेटलेट है। प्लेटलेट जो होती है उसका काउंट कितना देखने को मिलता है, तो 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक हमें प्लेटलेट जो होती है उसका नॉर्मल काउंट देखने को मिलता है। ये नॉर्मल वैल्यू होती है। इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, तो प्लेटलेट की लाइफ स्पेन होती है 7 से 10 दिन तक हमें प्लेटलेट की लाइफ स्पेन देखने को मिलती है। इतने दिन तक ये जिंदा रहती है, ठीक है। अब हम इसका फंक्शन की बात करते हैं, तो प्लेटलेट क्या फंक्शन करती है, ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करती है, यानी कि जो प्लेटलेट, जब भी कभी हमारी बॉडी में कट लग जाता है, हमारी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, ब्लड फ्लो होता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए क्या करना, वहाँ पर एक प्लग बनाने का काम जो होता है वो प्लेटलेट करती है। वहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाती है, एक जाल बना लेती है, देन ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है कौन, हमारी प्लेटलेट है, ठीक है। अब हमें याद रखना है जो प्लेटलेट होते हैं इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो डेफिशिएंसी कॉजेस ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब जब एक्सेस अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है तो ये एक डेफिशिएंसी होती है, और ये क्या होता है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी वेरियस टाइप के होते हैं, आगे की हम एक पार्टिकुलर एक क्लास लेकर आएंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर के ऊपर इंशाल्लाह। अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके याद दिला देना, ठीक है ना। और क्लास कैसी लगी है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग या फिर हमारे कोगुलेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो इन्वॉल्व फिब्रिनोजन हमारे ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो क्या होती है, फिब्रिन्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायर कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन के। जो विटामिन के होता है वो क्या होता है, क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन कौन से फैक्टर होता है, 2, 7, 9, 10 ये होते हैं क्लोटिंग फैक्टर। ये आपको याद रखना है, रोमन में याद रखना, 2, 7, 9 और 10 ये हमारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो कि क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी इस टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू हमारे एग्ज़ाम के, तो हम वो सारे देख लेते हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है, ठीक है। आरबीसी आर प्रोड्यूस इन रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है हमारे रेड बोन मेरो में होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर ऑफ बॉडी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। प्लेटलेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। प्लेटलेट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, प्लेटलेट का फॉर्मेशन मेगाकैरियोसाइट से होता है। मतलब इस तरह से एक बड़ी सारी सेल होती है, ये मेगाकैरियोसाइट होती है, ठीक है। ये मेगाकैरियोसाइट है। जब ये मेगाकैरियोसाइट टूटती है, ये क्या कर रही है कि मेगाकैरियोसाइट टूटेगी, टूट कर क्या करती है, छोटे छोटे से ऐसे फ्रेगमेंट बना लेती है। इन छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्लेटलेट कहा जाता है। तो प्लेटलेट जो होती है वो ट्रू सेल्स नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, यानी सीरम, मतलब जो प्लाज्मा है हमारा, हमने देखा था ना यहाँ नीचे की ओर हमें क्या देखने को मिला, सेडिमेंट देखने को मिला, रेड ब्लड सेल, ऊपर प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा में हमारा क्या प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। अब उस फिब्रिनोजन जो भी हमारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, हम प्लाज्मा से उसको माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, हमारा सीरम बन जाता है। यहाँ तक का सभी को क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। सभी अपना एक एक कमेंट ज़रूर छोड़े हैं क्लास के बाद। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सभी वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन से चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे, अदरवाइज़ हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।